नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पहाड़ी नारायण नित्यानंद भट्ट। वार्ड नंबर 20 में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र बिष्ट, जो एक जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी है, उनका एक ही मकसद है अपने क्षेत्र का विकास, अपने लोगों का विकास, अपने समाज के जो गरीब तबके के जो हैं उन्हें जो है उनका विकास, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लक्ष्य को लेकर वीरेंद्र बिष्ट यहाँ पे पार्षद पद के उम्मीदवार है। उनका चुनाव निशान हाथ है। और अब सीधे चलते हैं आपको वीरेंद्र बिष्ट जी से और उनसे पूछते हैं उनके क्या उद्देश्य हैं, उनके क्या संकल्प हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या है। बिष्ट जी नमस्कार। बिष्ट जी, वार्ड नंबर 20 में मलिन बस्ती भी है, कुछ पॉश एरिया भी है, जबकि मलिन बस्ती ज़्यादा है, तो आप यहाँ मलिन बस्ती के विकास के लिए क्या काम करेंगे? देखिएगा, वैसे वार्ड नंबर 20 बहुत इलाकों से लगी हुई हमारी बस्तियाँ हैं। बहुत से इलाकों में थोड़ा विकास हुआ भी है, लेकिन जो बस्तियाँ हैं वो विकास वहाँ पर शुरू हुआ है। और हमसे पहले जो पार्षद थे उन्होंने जो अपने पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास किया, और जो खासकर बस्तियाँ जहाँ पे विकास की ज़रूरत होती है वहाँ विकास उस तरह से नहीं हो पाया। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। इसको उसका तो विकास ऑलरेडी पहले से हो चुका है। अब मैं जो है बस्ती में निवास करता हूँ और गरीब परिवार का बेटा हूँ, तो मैं बस्ती को प्राथमिकता में रखकर बस्तियों का विकास करूँगा। जैसे बस्तियों की छोटी छोटी समस्या होती है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, सफाई व्यवस्था होगी, इस तरह की जो समस्या उसे हम निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुख्य समस्या मुझे आपका काम, मुझे माइंड क्या कहता है कि मुख्य जब आप पार्षद बन जाएंगे, जहाँ जनता के आशीर्वाद से आप पार्षद बन जाएंगे, तो आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? देखिएगा, मेन जो मुख्य समस्या बस्ती हो गई, यहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे, नगर निगम पे हम लोग, जैसे अगर हमारा मेयर भी, जैसा कि इस टाइम हमारे मेयर भी आ रहे हैं, इससे पूर्व जो मेयर रहे थे गामा जी, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा इस वार्ड के अंदर, इस देहरादून के अंदर कुछ नहीं किया। हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात करेंगे। मालिकाना हक जो हमारी बस्तियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उजाड़ने का काम किए, इन्हें मालिकाना हक दिलाने की कोशिश करेंगे। सफाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, जो नाले, कई नाले ऐसे हैं यहाँ पर्टिकुलर चंदननगर और आरागढ़ में जो खुले हुए, जहाँ पे आए दिन हादसे होते रहे, तो हम ये कोशिश करेंगे उन्हें ढकवाने का काम करेंगे। और स्ट्रीट लाइट, जो उचित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। ये तमाम छोटी छोटी समस्याएँ। और मेन जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, जो हमारे क्षेत्र में जो कुछ विकलांग बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ विधवा हैं, उनकी पेंशन लगाने का मैं निस्वार्थ रूप से प्रयास करूँगा। इसकी सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एरिया मलिन बस्ती है, यहाँ पे नशा थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ होता है, इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे आप? देखिएगा, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये खाली हमारी बस्ती का ही नहीं, पूरे हमारे उत्तराखंड का है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें सरकार कुछ नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये ट्रिपल इंजन भी लोगों ने किया, लेकिन ये फेल हो चुका है। नशे का जो है ये बर्बाद कर रहा है लोगों के घर। एक अगर परिवार में एक भी बच्चा नशा करने लगता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार पे दबाव बनाएंगे, और हम भी छोटी छोटी समितियां बनाकर पुलिस की सहायता लेकर इस नशे के कारोबार पर हम लोग लगाम लगाएंगे। मान्यवर, आप बहुत बड़े उनके समर्थक हैं, आप कुछ कहेंगे ये चुनाव किस दिशा की ओर जा रहा है? देखो, चुनाव युवाओं की समर्थन से युवा चेहरा आगे चाहता है, और बिष्ट जी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। क्यों क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क ये है कि बिष्ट जी एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। पिछली बार कुछ चंद वोटों से चुनाव हार गए थे, फिर भी इन्होंने अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, युवाओं को भरोसा देते रहे, आगे हमें हिम्मत देते हैं, प्रेरणा देते हैं, गुण सिखाते हैं आगे बढ़ने के। और इसी कारण से मैं पंजाबी समाज का हूँ, मेरा नाम आसिफ। इसी चेहरे से पूरा पंजाबी समाज, पूरा रेस्को क्षेत्र, चंदननगर, मुस्लिम कॉलोनी और ये हमारा जो वार्ड नंबर 20 है वो बिष्ट जी के साथ है। और निश्चय ही 2-3 दिन बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बिष्ट जी को अपने कंधों पर बिठा के यहाँ पे इन्हें पार्षद के रूप में। आपको कैसा पार्षद चाहिए? वैसा पार्षद चाहिए जो रात में हमारे साथ जुड़े रहे। अब बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अभी अब पीछे जो है अभी बस्ती में हमारी डेथ होगी देख के, वहाँ पर पूरे रात भर पूरा दिन भाई हमारे साथ जुड़े रहे, नशा लगे रहे वहाँ पर साथ में हमारे। क्यों जरूरी है? बिष्ट जी इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम लोग सब एक बस्ती के निवासी हैं, और इसलिए बस्ती वासी जो है पूरे सहयोग। आपको विश्वास है कि अगर पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। आपको कैसा पार्षद चाहिए? ऐसा है
पार्षद जो है हमने बहुत जितवाए उनसे, पर जो भी यहाँ पर जीत के आया ना, उन इन छोटी छोटी बस्तियों में जो मलिन बस्ती है ना, जरा दो उधर दे राजू को, वहीं दे जा रहे कहा तो अपने पास कॉलोनी जो है वो भी है, उनको उधर डेवलपमेंट करा, पर यहाँ पर अब वो क्यों नहीं सुन लेते, क्या यहाँ पर करीब सारे जो मलिन बस्ती गरीब आदमी इनकी सुन क्यों नहीं लेते। जब वोट मांगने आते हैं तो हम सबके साथ हाथ जोड़ते हैं, सबकी सेवा आपको कैसा पार्षद चाहिए सब? हमारे को सब बिजली चाहिए। मैं सिर्फ बिजली के लिए जो है 1000 किलोमीटर से आया हूँ कल ही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, ताकि बुझाइए वैसा इनका चाहिए। बिजली के लिए फोन पर यहाँ पहुँचा, मालमोड़े से यहाँ आया हूँ। अच्छा, सिर्फ इसीलिए मेरा वोट यही का है, इसीलिए बिजली निष्पक्ष है, दुख सुख में हर किसी के साथ देने वाले हैं, इसलिए बिजली चाहिए। देखा अभी आपने कार्यकर्ता को छोड़ो, सारे लोगों का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प है कि इस बार हमें बिजली को जिताना है। और बिजली उनके मनपसंद के कैंडिडेट हैं, और हों भी क्यों नहीं, वो एक जुझारू हैं, एक कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हैं। जब एक पढ़ा लिखा इंसान किसी उद्देश्य से, किसी संकल्प से आगे बढ़ता है तो वो हमेशा अपने मुकाम तक पहुंचता है, आपका अपना भी भला करता है, दूसरे का भी भला करता है, समाज का भी भला करता है, गरीब तबके का भी भला करता है। अभी कुछ हमारे बेटे गिरते रहे हमेशा। आपको कैसा पार्षद चाहिए वैसा? हमें बिल्कुल जैसा पार्षद चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास यही करता अक्सर देखा जाता है जब कोई पार्षद बन जाता है उसके दरवाजे आम जनता के लिए बंद हो जाते हैं, उनके घर से आवाज आती है कि पार्षद जी घर में नहीं है, लेकिन पार्षद जी सोए रहते हैं। हुए हैं, मगर हमारे बिजली जी अब तक पार्षद आप जैसा नहीं करेंगे? नहीं, हमें भी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब तक ये हमारे साथ जुड़े रहे और हर जो मुसीबत में हमारे साथ कंधे कंधा मिला के चले हैं। अच्छा जी, तो आगे विश्वास है आपका? पूर्ण विश्वास है, आपका समर्थन, आपके परिवार का समर्थन समर्थन है पूरा, है? पूरा समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है सर।